Hey everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I'm Sumit and this is where we dive into IT and CS with its CWS IT. आज के इस लेक्चर में हम पाइथन के स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे मैनर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा आज का गोल यही है कि आपको इस लेक्चर के बाद कहीं और भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल में अच्छे के साथ आपको स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग समझा देंगे। स्लाइसिंग क्या होती है, कैसे यूज किया जाता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पूरा सब कुछ इसी में आज हम बता देंगे आपको। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइस मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई हमारे पास मान लीजिए फ्रूट है, हमें अगर उसको कुछ एक छोटा सा पार्ट चाहिए तो उसको वो क्या करते हैं, कट करते हैं, है ना। तो उसको लोग बोलते हैं स्लाइस। मतलब कि किसी एक फ्रूट से उसका छोटा सा हिस्सा निकाल लेना, उसको बोलते हैं स्लाइस कर लेना, कट कर लेना। ऐसे ही हमारे पास प्रोग्राम में कुछ डेटाज होते हैं, वैल्यूज होते हैं। ठीक है, डेटा में स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अब हमें उस बहुत बड़े डेटा में से कुछ छोटा डेटा हमें चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे किसी का नाम है, ठीक है, जैसे कि राजेश कुमार पटेल करके किसी का नाम है, तो हमें वहाँ से सिर्फ कुमार चाहिए, हमें पूरा नाम नहीं चाहिए, सिर्फ कुमार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से उस वर्ड को वहाँ से हम स्लाइस कर लेंगे, उसको कट करके निकाल लेंगे। तो उस कट करके निकालने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। स्लाइसिंग पाइथन का एक पावरफुल कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी सीक्वेंस जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कुछ हमारे पास वैल्यूज होंगे, कुछ स्ट्रिंग होंगे, टपल होंगे, उसमें से हम कुछ हिस्सा उसका निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए, जैसे कि आप लेट करिए, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि है प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारे पास एक इतनी बड़ी वो है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हमें इस स्ट्रिंग में से हमें क्या निकालना है, हमें इस स्ट्रिंग में से सिर्फ और सिर्फ प्रो निकालना है। ठीक है, इस पूरे प्रोग्रामिंग में से हमें छोटा सा 3 कैरेक्टर चाहिए जो कि हमारा क्या है, ये प्रो है, PRO, स्टार्टिंग का PRO प्रो चाहिए। तो कैसे निकालेंगे अब हम उसे, है कि नहीं। तो निकालेंगे कुछ ना कुछ मेथड का यूज करके, और हम उसको क्या बोलेंगे, हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, एक स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो एक सीक्वेंस यहाँ पे है, हमारे पास कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है, उसमें से हम कुछ कैरेक्टर्स को निकाल रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक, जैसे कि सीक्वेंस में से मान लीजिए हमने NCE निकाल लिया तो हमने स्लाइसिंग किया। ठीक है, मत और एलिमेंट्स में से हमने MEN निकाल लिया। ठीक है, तो हमने बोला कि हमने स्लाइसिंग के माध्यम से या स्लाइसिंग के थ्रू हमने एक सबस्ट्रिंग गेट किया, मतलब कि प्राप्त किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस का मतलब है ऐसा डेटा टाइप जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर में स्टोर होते हैं और उनका इंडेक्स होता है। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, सीक्वेंस मतलब होता है कि डेटा का ऑर्डर में स्टोर होना। ठीक है, एक ऑर्डर में एक पहला एलिमेंट हमारा आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा एलिमेंट आएगा सेकंड पोजीशन पे, थर्ड एलिमेंट आएगा थर्ड पोजीशन पे। तो एक सीक्वेंस वाइज में एक ऑर्डर में हमारा डेटा जो है स्टोर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। और उसका एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब क्या होता है, उसका एक पोजीशन होता है। ठीक है ना, अगर अगर आप लोग स्कूल के असेंबली में अगर लाइन लगा के खड़े हैं, तो स्टूडेंट को आप ऐसे एज्यूम करिए कि जो स्टूडेंट हमारे वो एलिमेंट्स है। ठीक है, सबसे आगे जो स्टूडेंट है उसको हम लोग नाम देंगे फर्स्ट स्टूडेंट, उसके पीछे वाले को बोल देंगे सेकंड स्टूडेंट, उसके थर्ड वाले को बोलेंगे थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, फिफ्थ स्टूडेंट, ऐसे चलेगा वो। ठीक है ना, तो अब अगर हमें किसी स्टूडेंट की पोजीशन चेंज करनी है तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं। अगर मान लीजिए हमें पीछे से थर्ड स्टूडेंट को बोलना है कि आप जाके आगे से वहाँ पे लग जाओ। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे कि वहाँ आगे से चौथे नंबर पे लग जाओ। ठीक है, चौथा नंबर वो क्या है, चौथे नंबर की पोजीशन पे आप लग जाओ। ठीक है ना, जहाँ पे जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है, आप उस एलिमेंट की जगह पे आप आ जाओ और उसको आप पीछे कर दो, है ना, ऐसे तो भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट हो रहा है, कैसे उसको पता चल रहा है कि हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे खड़े होना है, या फिर कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट कहाँ पे जाके स्टोर होगा, कहाँ पे जाके वो बैठेगा, फिट बैठेगा। तो वो सारे कंसेप्ट्स हमारे यूज़ होते हैं इंडेक्स के माध्यम से।
इंडेक्स मतलब होता है पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट की जो लोकेशन होगी, जो पोजीशन होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे इंडेक्स। ठीक, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं। ठीक है, एक है हमारे पास सी, एक है हमारे पास ए, एक है हमारे पास टी, कैट। ठीक है, 3 कैरेक्टर है सी ए टी कैट। सी की पोजीशन क्या है भाई 1 है, ए की पोजीशन क्या है 2 है, टी की पोजीशन क्या है 3। ऐसे ही तो लोग बोलते हैं ना कि 3 कैरेक्टर हैं, सी की पोजीशन 1 है, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ए है, तीसरे नंबर पे टी है, कैट। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में जो पोजीशन होता है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग में जो पोजीशन होता है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता है। फिर किससे स्टार्ट होगा? प्रोग्रामिंग में मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है ना, जावा में, सी प्लस प्लस में मोस्टली में कुछ एक एक लैंग्वेज है, आई थिंक आर लैंग्वेज है वो, उसमें 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वरना मोस्टली में तो 0 से ही स्टार्ट होता है। तो जो पोजीशन जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होगा, कि 0 देन 1 देन 2। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में बोलेंगे सी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन 0 है, ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन 1 है। इसका क्या मतलब हुआ कि टी का इंडेक्स क्या है, टी का इंडेक्स 2 है। ठीक है ना, टी का इंडेक्स क्या है 2 है, ए का इंडेक्स क्या है 1 है, सी का इंडेक्स क्या है 0 है। मतलब कि उसकी पोजीशन, इस एलिमेंट की पोजीशन को ही हम लोग बोलेंगे इंडेक्स। और ये हमारे पास क्या है, सी ए टी कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, आई होप अब कुछ ना कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक और छोटा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाँ देखिए, जैसे कि हमारे पास हमने ये कैरेक्टर का एग्जांपल उठाया, कैरेक्टर्स लिखा हुआ है ना, कर्सर देखिए हमारा आप। ठीक है, कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, हाईलाइट कर दे रहे हैं कि कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये इधर देखिए, इधर पे है ना। ठीक, यहाँ पे नोटिस करिएगा, उधर पे ही लिखेंगे हम। ठीक, कैरेक्टर है। अब सी की पोजीशन कितनी है, सी की पोजीशन है 0, एच की पोजीशन कितनी है 1, इस ए की पोजीशन कितनी है 2, इस आर की पोजीशन कितनी है 3, फिर ए की पोजीशन कितनी है 4, फिर सी की पोजीशन कितनी है 5, फिर टी की पोजीशन कितनी है 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, और इसके बाद 9, है कि नहीं। ये हमारे पास जो है, ये एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। ठीक है ना, तो कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर, ठीक है ना, सी की पोजीशन मतलब कि सी का इंडेक्स, ऐसे टी का इंडेक्स, ऐसे ही आर का इंडेक्स यहाँ पे सब दिया गया है। ठीक है ना, भले ही यहाँ पे जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन होगी वो रिपीट नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे ज़ूम करिए कि अगर आप एक असेंबली में खड़े हैं, स्कूल की असेंबली में खड़े हैं, हो सकता है इसका नाम जो है आदर्श हो, इसका नाम भी आदर्श हो, और जो पहले खड़ा है इसका नाम भी आदर्श हो। ठीक है, नाम आदर्श है, नेम मैच कर रहा है, लेकिन वो तीनों हैं तो अलग अलग, तीनों हैं तो अलग अलग। ठीक है, प्लस इनकी जो पोजीशन है वो भी अलग अलग है। बोलेंगे जो 0 नंबर पे खड़ा है वो आदर्श, यहाँ बोलेंगे जो सेकंड पोजीशन पे खड़ा है वो आदर्श, है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे कि 5वें नंबर पर जो खड़ा है उस आदर्श की बात कर रहे हैं हम, जो 8वें पे खड़ा है उसके आदर्श की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट की जो इंडेक्स होगा, उसकी जो पोजीशन होगी वो यूनिक होगी। ठीक है ना, वो अलग अलग होगी। ठीक, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, 0 से स्टार्ट होगा और ये अप टू ऐसे ही चलता ही रहेगी, 10 12 1 लाख ऐसे चलती रहती है ये आगे। ठीक है ना, देखते हैं आगे। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग के रूप में हेल्प करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। यानी हम स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं आदि। ठीक है, अब हम लोग इस, जैसे अपने पास कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 स्ट्रिंग हमारे पास अगर रहेंगी, हम लोग दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी स्ट्रिंग से उसका सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, कोई कैरेक्टर बाहर निकाल सकते हैं, या उस कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो कैसे होगा, वो स्लाइसिंग और इंडेक्स के कंसेप्ट के जरिए ही होगा। ठीक,
इन सिंपल वर्ड्स कोई भी सेंटेंस या कैरेक्टर्स का कलेक्शन क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है ना, किसी भी वर्ड्स का, सेंटेंस का या कैरेक्टर्स का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे कि स्लाइसिंग का मतलब किसी स्ट्रिंग के एक हिस्से से सब स्ट्रिंग निकालना होता है। हम स्लाइसिंग सिंटैक्स का यूज करके कैरेक्टर का एक सीक्वेंस रिटर्न कर सकते, रिटर्न मतलब निकाल के दे सकते हैं। किसको देंगे, यूज़र को देंगे या या फिर लैंग्वेज को देंगे, मतलब कि सॉफ्टवेयर को देंगे, जैसे कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर या पाइथन को देंगे। ठीक है ना, यूज करने के लिए, ताकि आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। स्ट्रिंग के एक हिस्से को रिटर्न करने के लिए एक कॉलन द्वारा अलग किए गए स्टार्ट और एंड इंडेक्स डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक, डिफाइन करें। समझ में आया कैसे लिखा जाएगा? नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम है ना बताएंगे पूरी चीज़ें आपको। ठीक, तो इसका सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स यहाँ पे वो कैसे बता रहा है। ठीक है ना, तो फटाफट इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हाँ, सिंटैक्स दे रहा है स्ट्रिंग डॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर देंगे। ठीक, बिगिन कॉलन एंड कॉलन स्टेप। ठीक, बिगिन क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, जहां ऑब्जेक्ट की स्लाइसिंग स्टार्ट होती है। ठीक ना, बिगिन क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा जहां से स्लाइसिंग जो है स्टार्ट होगी। और एंड क्या है, यह स्लाइसिंग एंड करने की प्रोसेस है जिसमें हमारी स्लाइस -1 पर एंड होती है। कैसे पता चल रहा है -1 पे खत्म होती है, आप काउंट करके देखिए एक बार। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ करके कैसे होती है। अभी दिखाते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए पहले इसको। ठीक है, स्टेप मतलब कि कैरेक्टर के बीच के डिस्टेंस को यह बताता है। ठीक, अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होगी। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ड है, जैसे हमने कि कौन सा वर्ड ले लें। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वर्ड ले लिया पिरामिड। ठीक है ना, हमने यहाँ पे ले लिया पिरामिड, तो PY, ठीक है ना, RAMI और D, ये हमारे पास मान लीजिए एक स्ट्रिंग है। ठीक है ना, सेट ऑफ सीक्वेंस है। अब इसकी पोजीशन कितनी है, इसकी पोजीशन कितनी है, तो इसका इंडेक्स लिखते हैं। P की पोजीशन 0, Y की पोजीशन 1, R की पोजीशन 2, है कि नहीं। ऐसे इसकी पोजीशन 3, इसकी हुई 4, इसकी हुई 5, इसकी हुई 6। ठीक है ना, हमने सभी एलिमेंट की क्या कर दिया, पोजीशन लिख दिया। अब अगर हमने आपसे पूछा इसमें कि इस स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, हमें टोटल कैरेक्टर्स बताओ काउंट करके, तो क्या इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं क्या? नहीं, 6 कैरेक्टर्स नहीं है। तब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, देखिए इसमें देखिए 3 3 6 1 7, टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, 7 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है ना, कितने कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे, 1 का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग एंड करेंगे -1 पे एंड करेंगे। कैसे, अब 7 में हम कितना घटा दें कि यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाए, है कि नहीं। 7 में हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हम कितना घटा दें कि हमें लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन मिल जाए। हम यहाँ पे हमेशा -1 ऑलवेज घटाएंगे, तो हमें लास्ट कैरेक्टर की यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन मिल जाएगी, मतलब कि 6 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 7 -1 करेंगे 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जिसके कैरेक्टर्स टोटल 17 है, ठीक है ना, टोटल 17 कैरेक्टर हैं उसके अंदर। ठीक, और हमें यहाँ पे आपसे पूछा कि हमें सबसे लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन बताओ, तो कितनी होगी, सबसे लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन वो 16 होगी। वो कैसे आया, क्योंकि हम अगर 17 में -1 करेंगे तभी तो 16 आएगा। तो -1 पे ही तो हमारी स्लाइस खत्म हो रही है। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड करने की प्रोसेस है जिसमें हमारी स्लाइस -1 पे ख़त्म होती है, यही तो लिखा है। ठीक, समझ में आया चीज़ें आपको अच्छे से। ठीक, फिर देखिए इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बता दी है आपको कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन वही इंडेक्सिंग होती है। एक बार लेकिन फिर भी अच्छे से देख लेते हैं कि इसकी थ्योरी क्या कह रही है। ठीक है, पाइथन देखिए, 1 मिनट। देखिए,
पाइथन के स्ट्रिंग डेटा में स्पेसिफिक कैरेक्टर तक सीधे न्यूमेरिक इंडेक्स या की वैल्यू का यूज करके पहुंचा जा सकता है। इस प्रोसेस को इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है ना। स्ट्रिंग डेटा में अगर हमें किसी भी कैरेक्टर तक हमें जाना है तो हम लोग कोई भी नंबर इंडेक्स यूज कर लेंगे। ठीक है, जीरो से लेकर उसकी जो भी पोजीशन होगी वो, या फिर की वैल्यू का यूज करके उस तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। पाइथन में इंडेक्सिंग दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। ठीक है। अब देखिए, अब पॉजिटिव को हम लोग यहाँ पे एक वर्ड और बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है। और नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बैकवर्ड। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, आप चाहे पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोलिए या फिर चाहे आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग बोलिए, वो एक ही चीज़ रहेगा। ठीक है ना। अब हम आपको टोटल ओवरऑल यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो ये जो हम यहाँ पे कंसेप्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट, इस स्ट्रिंग में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स कितनी है? उसकी इंडेक्स हमारे पास 0 है कि नहीं? और लास्ट वाले की इंडेक्स कितनी है? 6 है। ठीक है, तो ये देखिए ये बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। ये हमारा लेफ्ट से लेके राइट तक जा रहा है ना। ये लेफ्ट से उठा और ये राइट तक जाएगा, है कि नहीं? यही तो हो रहा है। ऐसे जा रहा है, इस पोजीशन में ये हमारे पास जा रहा है, ये इस पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की ओर ये जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग या फिर पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग या फिर पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, कि लेफ्ट से स्टार्ट होगा, मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा और ऐसे आगे की तरफ वो राइट की तरफ वो बढ़ता चला जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड या फिर पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ठीक। दूसरी क्या बताए हैं हम? निगेटिव इंडेक्सिंग बताए हैं। ठीक है ना। नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? पीछे से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? पीछे से स्टार्ट होगी। मतलब कि वो जो इंडेक्सिंग होगी अब, वो इंडेक्सिंग हमारा जो है डी से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? डी से स्टार्ट होगा। अब डी की पोजीशन कितनी होगी? बताइए, सोच के बताइए, डी की पोजीशन कितनी होगी? 0? ना ना, 0 कैसे हो जाएगी? 0 तो हमारी देखिए स्टार्टिंग की पोजीशन है ना। अब रिपीट थोड़ी करेगा वो। हमने आपको बताया ना कि इंडेक्सिंग यूनिक होती है, वो रिपीट नहीं करेंगी। तो अब डी की पोजीशन क्या होगी? डी की पोजीशन होगी -1। -1। ठीक है ना। क्या होगी? -1 होगी। इसके बाद आई की पोजीशन कितनी होगी? -2 होगी। एम की पोजीशन कितनी होगी? -3 होगी। ए की पोजीशन कितनी होगी? -4 होगा। ऐसे ये होगा हमारा -5। ओके, ये होगा हमारा -6। ओके, और ये होगा हमारा -7। समझ में आई बात? बहुत आसान है कि नहीं? राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड हो जाएगा, और लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। फॉरवर्ड में जीरो से स्टार्ट होती है हमारी इंडेक्सिंग, और बैकवर्ड में -1 से स्टार्ट होता है। आपको ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बैकवर्ड में -1 से स्टार्ट होता है और फॉरवर्ड में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। फॉरवर्ड में जो इंडेक्सिंग खत्म होती है वो -1 पे खत्म हो जाती है। ठीक, जो हमारी इंडेक्सिंग खत्म हुई थी किस पे खत्म हुई थी? फॉरवर्ड -1 पे तो खत्म हुई थी, इधर वाले पे। ठीक, लेकिन बैकवर्ड में कहाँ खत्म होगी? बैकवर्ड में वो हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ पे खत्म होगी। किस पे खत्म होगी? स्ट्रिंग की लेंथ पे। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे? 7 थे। देखिए -7 पे खत्म हो रही है ना। और चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव का यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं और चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, तो पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट में होता है, यही बताया है। इसका मतलब यह कि फॉरवर्ड एक्शन में होता है। स्ट्रिंग में पहले कैरेक्टर का इंडेक्स 0 होता है, एंड इसी तरह अगले में 1, और लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स स्ट्रिंग की लेंथ से 1 कम होता है। यही तो बताया गया था कि 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 होगा, और लास्ट लास्ट कैरेक्टर से 1 कम हो जाएगा उसका। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने होंगे उसमें से 1 कम होगा। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे? 7। और लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन कितनी थी? 6 थी, मतलब कि 1 कम हो गया, तभी तो 6 आया। नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव इंडेक्स, इसका मतलब राइट से लेफ्ट स्टार्ट होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का इंडेक्स कितना होगा? -1, सेकंड का -2,
इसी तरह लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स स्ट्रिंग की लेंथ होता है। पिरामिड में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने थे? पिरामिड में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने थे? 7 ही तो थे, है कि नहीं? ये क्या और लिख गया, कितने थे हमारे पास? 7 ही तो थे। तो जब 7 थे तो लास्ट कैरेक्टर की इंडेक्स कितनी होगी? -7 ही तो होगी। सिंपल सी चीज एकदम। कितनी होगी? -7 ही तो होगी। 7 कैरेक्टर्स थे और निगेटिव पे काम कर रहे हैं तो कि -7 होगा। ऑलराइट, तो ये फंडा यहाँ पे यूज किया जा रहा है पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्सिंग के लिए। ठीक, चीज़ें क्लियर, एकदम आसान, समझ में आई अच्छे से? कोई भी डाउट अगर फिर भी रह गया है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, तो हम उसको अच्छे से देख देंगे। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक एक और है, बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है, इसको भी अभी देख लेते हैं, फिर कल से थोड़ा प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन मतलब कि हमारे पास स्ट्रिंग होंगे, उनको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, ऐड मतलब होता है यहाँ पे मर्ज करना, दोनों को एक साथ लिख देना। जैसे कि लिखा है सुमित, पहला नाम क्या है? सुमित, दूसरा नाम क्या है? गुप्ता। दोनों को मर्ज करेंगे, क्या हो जाएगा? सुमित गुप्ता। ओके, देखिए किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग की मर्जिंग का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका? स्ट्रिंग का। मर्ज करने की प्रोसेस को कॉन्केटेनेशन कहा जाता है। दो स्ट्रिंग को मर्ज करने की प्रोसेस को कॉन्केटेनेशन कहा जाता है। अच्छा, लिखा हुई है देखिए, इसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, पहली स्ट्रिंग हमारे पास पाइथन, दूसरी स्ट्रिंग हमारे पास प्रोग्रामिंग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो क्या आ जाएगा आंसर? पाइथन प्रोग्रामिंग। यही तो आएगा, यही तो दिया है कंसेप्ट कॉन्केटेनेशन का। देखिए प्रिंट हमने किया यहाँ पे, है ना, प्रिंट किया हमने, स्ट्रिंग 1 किया यहाँ पे, आउटपुट में क्या आ गया? पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्केटेनेशन। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग हो, 3 4 5, आप जितनी चाहे उतनी स्ट्रिंग आप ले सकते हैं। जब उनको हम लोग एक साथ मर्ज करके लिखेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे कि हम यहाँ पे कॉन्केटेनेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक, अब यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बाकी हैं, उसको अगले चैप्टर में देखेंगे। अगले चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना? इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको अच्छी तरह से स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग समझा दी जाए। ठीक है ना? और आपको समझ में आ भी गई होगी। अगर नहीं आई है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड दैट्स रैप अप फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू, if you did, don't forget to hit give it a thumbs up. It's really helped me a lot. Drop your thoughts and questions and queries in comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next video.